इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सपोज किसी सिस्टम या गैस की स्टेट P1, V1 और T1 है जिसे हम स्टेट A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको स्टेट B तक ले जाना है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक हम प्रोसेस 1 से या प्रोसेस 2 से या प्रोसेस 3 से या किसी भी प्रोसेस से ले जा सकते हैं। इस डायग्राम में मैंने प्रोसेस को एक लाइन और उसकी डायरेक्शन को एरो से दिखाया है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि गैस हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फिजिकली ले जा रहे हैं। याद रखिए, यह फिजिकल पाथ नहीं है। अगर हम PV, VT या TV ग्राफ ड्रॉ करें तो वहां पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने का जो कर्व होना चाहिए, यह पाथ उसी को शो कर रहा है। बेसिकली किसी सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं। यहां पहले हम कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस की बात करेंगे। पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा आइसोकोरिक, तीसरा आइसोबैरिक, चौथा एडियाबेटिक। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, इस प्रोसेस का इक्वेशन हुआ T इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रोसेस इक्वेशन V इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट, प्रोसेस इक्वेशन P इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट सप्लाइड इज जीरो, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज जीरो, प्रोसेस इक्वेशन हीट सप्लाइड इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम डिराइव कर सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह से जब स्टेट वेरिएबल्स P, V और T को हम सिस्टम में होने वाले चेंजेस के हिसाब से मैथमेटिकली रिलेट करते हैं तो उसको इक्वेशन ऑफ प्रोसेस बोलते हैं। इन जनरल इसको हम PV टू द पावर N इज इक्वल टू कांस्टेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं और इस जनरल प्रोसेस को पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं।